ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के परीक्षा केंद्र का मामला फिर से गरमाने लगा है। मंडवा विधायक के आश्वासन के बाद एनआरएफ का धरना खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एसएफआई और एनआरएफ दोनों फिर से आंदोलन के मैदान में कूद पड़े हैं। जहां एक और एसएफआई ने रैली निकाली तो वहीं दूसरी ओर एनआरएफ ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। दोनों ही संगठनों ने 7 दिन का समय दिया और कहा कि 7 दिनों में परीक्षा केंद्र को बहाल किए जाने का आदेश नहीं आता तो वे आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में जहां एनआरएफ ने कॉलेज की कक्षाओं का बहिष्कार कर छात्र सभा की, वहीं एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पहले कॉलेज सभा की और बाद में शहर के मुख्य मार्गों से विरोध रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता अंदर घुसने लगे तो पुलिस और छात्र नेताओं के बीच झड़प हुई। बाद में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल गया। टीवी 24 के लिए झुंझुनू से सुनील की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के नगर निगम कार्यालय में नगर निगम की 187वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर राज बाला मलिक ने की। बताया जा रहा है कि बैठक में विपक्ष की बात सुने बिना ही सभी मुद्दों को पास कर दिया गया, जिसके कारण बैठक हंगामेदार रही। बैठक में नगर निगम कमिश्नर विवेक प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मेयर राजबाला मलिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विपक्ष की बात सुने बगैर सभी मतों को पास कर दिए गए और 3-4 घंटों का काम मिनटों में ही निपटा दिया गया। नगर निगम के कमिश्नर विवेक प्रताप सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। काफी हंगामे में भरतपुर बैठक में बीजेपी और विरोधी पार्षदों की सुनवाई किए बिना बगैर हाउस उठा दिया गया। टीवी 24 के लिए चंडीगढ़ से हरमिंदर नागपाल की रिपोर्ट। 28 सालों के बीत जाने के बाद भी राजधानी दिल्ली के दंगा पीड़ितों को अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है, बल्कि इन दंगों के जख्म कुरेदने में पीड़ा और बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन लंबे समय से इन दंगों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इस कोशिश के चलते दिल्ली के तुगलकाबाद से नंगलोई स्टेशनों पर जलाए गए 63 लोगों का सच सामने लाया गया, जिनमें 28 फौजी अधिकारी और कर्मचारी थे। इस बारे में एआईएसएसएफ के अध्यक्ष कर्नल सिंह पीर मोहम्मद और रिटायर्ड ब्रिगेडियर ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड पंजाब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 28 फौजियों की लिस्ट जारी करते हुए इन फौजियों के साथ कुटमार की, फिर उनको जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। एफआईआर नंबर 355 रिवले पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 147, 148, 201, 302 और 295 लगाई गई थी। इस अवसर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल करतार सिंह गिल और एडवोकेट तेजिंदर सिंह उपस्थित थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਏਡੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, सिक्स फॉर जस्टिस और जिन्ने साडे आर्मी अफीसर ने जिन्हां दे विच लैफ्टिनेंट जनरल करतार सिंह जी गिल और कुलदीप सिंह जी कालों ब्रिगेडियर साहब, हरबंस सिंह ब्रिगेडियर, ये सारे अफीसर अज नाल ने। ह्यूमन राइट्स के सरदार तेजिंदर सिंह सूदन, सरदार नवकिरण सिंह, ये सारे जिहड़े ने अपने पद्धर ते एक ज्वाइंट कमेटी बना के असीं इस दे विच लगातार कार्रवाई करके आने वाले दिनों च होर सबूत तत्थ जिहड़े सामने लैके की मांग की करदे हो जी? साडी मांग है कि बिना देरी तो फास्ट ट्रैक एक अदालत खड़ी की जाए और उस दे विच दिन रात ये केस चले और दोषियों नूं सजावां देण तक, उस दे नतीजे आउण तक वो अदालत उठनी नहीं चाहिए। और कमीशन जिहड़े वो बड़े हुण तक बैठे, लेकिन फिर भी जिवें आर्मी अफीसर ने मांग की है कि कोई ट्रुथ कमीशन बने, असीं उस दे नाल भी सहमति प्रगट करते। वो इस करके कि जिवें रेलवे मंत्री पवन बांसल जी इत्थों चंडीगढ़ दे ने और रखिया मंत्री एंटनी और इस दे नाल अपने होम मिनिस्टर शिंदे साहब, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अपने पद्धर ते जेकर वो कार्रवाई नहीं करते तो असीं इन्हां दा घिराओ भी करांगे। दोषी मानते हो किहड़े दोषी हैं? असीं सब तो वड्डा दोषी तां भारत सरकार नूं मंनदे हां, जिस दे अपने रखियक अफीसरां नूं जिंदा जलाया गया ते उन्हां नगैली वरती, अज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सब तो वड्डे दोषी वो ने। उस तो बाद जिहड़े लोग इस दे विच इनवॉल्व ने उन्हां दा पता लाउणा भारत सरकार दा फर्ज बनदा सी। सर करनैल सिंह जी, तुसीं 15 दसंबर ਨੂੰ राष्ट्रपति ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? उस दे विच असीं हुण जिहड़ा संयुक्त राष्ट्र ਨੂੰ मूव कीती है वो इस करके कि 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त राष्ट्र ਨੂੰ एक 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, क्योंकि हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ही नहीं मिल रहा, कित्थे जाइए। सो संयुक्त राष्ट्र जिहड़ा जिवें
ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, प्रधान ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। टीवी 24 के लिए चंडीगढ़ से हरमिंदर नागपाल की रिपोर्ट। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में मध्य प्रदेश के उज्जैन से एनआईए द्वारा पकड़े गए आरोपी को पंचकुला की एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी राजेंद्र पहलवान को 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। वहीं अदालत में पेशी के दौरान लाते हुए आरोपी राजेंद्र पहलवान ने मीडिया के सामने चिल्लाते हुए कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये कबूलने के लिए उन्होंने ही ब्लास्ट किया था। उन्होंने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। आरोपी राजेंद्र पहलवान के वकील पद्मकांत द्विवेदी ने कहा कि राजेंद्र को गलत फंसाया जा रहा है, उससे दबाव में बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआईए के अधिकारियों ने राजेंद्र के परिजनों को फोन कर उस पर लगाए गए आरोपों को कुबेलने की सिफारिश की है, जो कि सरासर गलत है। गौरतलब है कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट पहल मामले में आरोपी जिनमें स्वामी असीमानंद, कमल चौहान और लोकेश शर्मा न्यायिक हिरासत में है। मामले में राजेंद्र पहलवान पर बम ब्लास्ट की भूमिका निभाने का आरोप है। पहलवान जो था एरिया समुद्र को कोर्ट में पेश किया गया। ये नहीं माइक नीचे करो यार। पहले उसे मध्य प्रदेश में से उसे जब अरेस्ट किया था तो वहाँ पे कोर्ट में उसको पेश किया था। उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि इसको आज डेट के लिए यहाँ पर ताज़ी रिमांड दिया था पेश करने के लिए। आज उसकी एप्लीकेशन लगाई थी, उसको कोर्ट में पेश कर उसका पुलिस कस्टडी का रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी 15 दिन के लिए एनआईए ने, कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये काफ़ी दूर दूर स्थानों के ऊपर फैली हुई है। मध्य प्रदेश में भी है, इंदौर में भी है और डिफरेंट प्लेस दिल्ली में भी है, जहाँ पर इनका जो एक्सप्लोसिव मटेरियल इसने बनाया था, आईईडी डिवाइसेस बनाई थी, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल खरीदा था, प्रोक्योर किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी इसकी करनी है। तो इसके लिए हमें 15 दिन के पुलिस कस्टडी चाहिए। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है और 28 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी दे दी है। 29 को अब इसे कोर्ट में यहाँ पर पुलिस करने के लिए कहा गया है। और एक याचिका उन्होंने जो राजेंद्र पहलवान लिए समुद्र के वकीलों ने लगाई थी कि इसको जो इंटेरोगेशन है उसके दौरान इसके वकीलों को अनुमति दी जाए कि वो इंटेरोगेशन में प्रेजेंस हों। उन्होंने 5 वकीलों के नाम डिफरेंट प्लेसेस पे, दिल्ली के, उज्जैन के और मतलब इंदौर के वकीलों के नाम दिए कि उनको अलाउ किया जाए कि जब इंटेरोगेशन हो तो ये उनकी मौजूदगी में हो। वो याचिका को उन्होंने आज रद्द कर दिया गया और आज और उन्होंने एप्लीकेशन में कोर्ट ने उनको 5 मिनट के लिए वकील और उनके फादर और ब्रदर को मीटिंग कर इंटरव्यू करवा दी थी कोर्ट प्रेमिसेस में एक्यूज किया गया। आरोप इसमें क्या है राजेंद्र? ये इज मेन ट्रांसफर और कॉन्स्पिरेसी का आरोप है, प्रोक्योरमेंट का आरोप है इसके ऊपर, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह का है। ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके इन्वॉल्वमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी में काफ़ी। इसे कहाँ ले जाना? अभी इंटेरोगेशन में जब जो आएगा उसमें वो वहाँ इसको लेके जाएगा। थैंक यू। टीवी 24 के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में नगर पालिका नियमों के खिलाफ उपाध्यक्ष व वार्ड परिषदों ने धरना प्रदर्शन किया। खांचा भूमि कर व खर्च की बढ़ोतरी के विरोध में दुकानों को बंद कर धरना देकर अपने रोष का इजहार किया और बढ़ोतरी में कमी करने की मांग की। इस दौरान सभी यूनियनों ने आधा दिन तक दुकानों को बंद रखा। उन्होंने बताया कि केवल एकमात्र गजसिंहपुर ही ऐसा है जहां ये दर 45% है। उन्होंने प्रशासनिक शहरों के संग चल रहे अभियान को गलत बताया और इसका विरोध किया, लेकिन अधिशासी अधिकारी दिलीप पुनिया ने बताया कि ये 3 साल बाद रिन्यू किया जाता है और ये 3 साल बाद बढ़ाया गया है। ये जो आप सभी अनशन पर बैठे हैं, ये किस मामले में बैठे हैं? नगर पालिका द्वारा नजूल दरों को जो अप्रत्याशित वृद्धि की गई है 45%, उसके विरोध में हमने आज धरना लगाया है। ये कब से की गई है? 5 तारीख को मीटिंग में उससे लागू की गई है। टीवी 24 के लिए श्रीगंगानगर से पुनीत सतीजा की रिपोर्ट। अब तक के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। फतेहपुर में चाचा ने की 17 साल की भतीजी की निर्मम हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडता सिटी की कॉटन मिल में लगी भयंकर आग, लाखों का हुआ नुकसान।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।